जय हिंद दोस्तों। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा है डिवाइड 50 इंटू टू पार्ट सो दैट द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 1/12। यानी एग्जामिनर ने क्या कहा कि 50 के दो पार्ट किए गए और उन दोनों पार्टों को अपोजिट करके यानी रेसिप्रोकल करके उन दोनों को जोड़ा गया तो उनका जो सम आया वो 1/12 आया। तो इस क्वेश्चन को एक तो हम दो वैल्यू मान के कर सकते हैं या एक्स मान के कर सकते हैं, और सबसे अच्छा तरीका हम ऑप्शन की मदद से करेंगे और हम ये 1/12 प्रूव करेंगे। मान लेते हैं कि इसमें पहला नंबर मेरे पास 35 है, दूसरा नंबर मेरे पास कितना 5 होगा, या फिर 20 30 मान लीजिए, 24 या 36 मान लीजिए, 28 या 22 मान लीजिए। तो पहला मैंने माना कि 1 बाय में मेरे पास कितना 35 पहला नंबर है, प्लस में इसका अपोजिट करके 1/15 माना, ये दूसरा नंबर है। तो इसको सोल्व करूंगा तो सोल्व करने पे मेरे पास 7 इंटू में 5 मेरे पास ये फैक्टर टूटेगा और 3 इंटू में 5 ये फैक्टर उठेगा। इन दोनों का मैं एलसीएम लूंगा तो मेरे पास में 7 इंटू में 3 इंटू में 5 आएगा। तो इसके अंदर 3 की कमी है तो 3 मेरे पास ऊपर आ जाएगा प्लस का। इसके अंदर कितने कमी है मेरे पास 7 की कमी है तो 7 मेरे ऊपर आ जाएगा, क्योंकि 7 से मुझे यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, से 7 से यहाँ मल्टीप्लाई। तो 7 3 10, 10 बटे में कितना हो जाएगा 7 इंटू में 3 इंटू में 5, तो 5 दूनी 10, यानी कि 2 बटे में 21। बट ये तो कितना आ रहा है 1/12 आ रहा है। इसका मतलब ये ऑप्शन जो ए है वो तो इसका ऑप्शन राइट ऑप्शन नहीं है। अब मैं मान लेता हूँ कि पहला नंबर मेरे पास में ए कितना 20 है और दूसरा मेरे पास में 30 है, तो मैं ले लेता हूँ 1/20 प्लस का 1/30। इन दोनों का अगर मैं एलसीएम निकालूंगा तो एलसीएम तो मेरे पास 60 आने वाला है। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, जिससे से मल्टीप्लाई उससे से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 प्लस का इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, तो इसे भी 2 से मल्टीप्लाई करना है, ये 2 आ जाएगा। तो 5/60 सोल्व करूंगा तो 5 12 60 यानी 1/12, यानी कि ये वाला मेरा प्रूफ हो गया। इसका मतलब ऑप्शन जो बी है वो मेरे इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा। यानी कि आप ऑप्शन की हेल्प से भी कर सकते हैं, और नहीं तो आप फिर देख लीजिए एक्स 50 मेरे पास टोटल नंबर है, उसमें से अगर एक्स पार्ट मेरे पास पहला पार्ट है तो 50 माइनस का एक्स मेरे पास दूसरा पार्ट होगा। एग्जामिनर ने कहा रेसिप्रोकल क्या है, इसका मतलब इसको उल्टा कर दीजिए 1/x प्लस का 1 में 50 माइनस का x, इन दोनों का सम बराबर होना चाहिए 1/12 के बराबर होना चाहिए, एग्जामिनर ने कहा। एलसीएम निकालेंगे तो ये 50 माइनस का x आएगा और ये प्लस का मेरे पास में x हो जाएगा। इनका एलसीएम निकालेंगे तो 50x माइनस का ये x का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में कितना हो जाएगा 1/12। इससे ये कट जाएगा, ये प्लस माइनस का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा 600 इसकल टू कितना होगा 50x माइनस का x का स्क्वायर। इसको इधर ले आते हैं तो ये x का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 50x हो जाएगा आपका, और ये प्लस का 600 हो जाएगा, इसकल टू में 0। तो इसका फैक्टर तोड़ते हैं, फैक्टर तोड़ेंगे तो मुझे चाहिए 300 और प्लस माइनस करने पे मुझे चाहिए 50। तो 30 इंटू में 260 होगा और 30 प्लस का 20 मेरे पास 50 होगा। तो यानी कि मैं इसे लिखता हूँ एक्स का स्क्वायर माइनस में 20x माइनस में 30x और प्लस में कितना हो जाएगा मेरे पास में आपका ये 600 इसकल टू 0। तो यहाँ से अगर मैं x कॉमन निकालूंगा तो मेरे पास x माइनस का यहाँ पे 20 बचेगा आपका। यहाँ से मैंने 1 माइनस का कितना बाहर निकाला आपका, 1 माइनस का बाहर निकाला आपका, कितना निकाला आपका 30 बाहर निकाला, तो यहाँ मेरे पास बचेगा x माइनस का 20 बचेगा अंदर। तो x माइनस का 30 मेरे पास आ गया यहाँ पर बाहर, और यहाँ पर x माइनस का 20 मेरे पास बाहर आ गया। इन दोनों को सोल्व करूँगा तो x इजकल टू में 30 आएगा और x इजकल टू में मेरे पास 20 आएगा। यानी कि एक नंबर तो मेरे पास में 20 आया, दूसरा नंबर मेरे पास में 30 आया। यानी कि ऑप्शन जो बी है वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट है। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।